मुझे मॉन्ट्रियल के ऑक्शंस में जाना पसंद है, इसी वजह से मैं यहाँ रहती हूँ। मॉन्ट्रियल करीब 375 साल पहले बसाया गया था। ये एक आइलैंड सिटी है और ये हमेशा से नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड और कॉमर्स का सेंट्रल हब रहा है। मतलब यहाँ कहीं भी हिडन ट्रेजर मिल सकता है। ये नॉर्थ अमेरिका का ऐसा इकलौता शहर है जहाँ ग्रैंड प्री होता है, इसीलिए फार्मूला 1 रेसिंग का यहाँ बहुत क्रेज है और मैं यहाँ से रेसिंग मेमोरेबिलिया ही खरीदने आई हूँ, भले ही मुझे मार्क को धोखा क्यों न देना पड़े। मैं अभी मॉन्ट्रियल में ले मेसॉन ड्रेस एंड कैंस नाम के एक ऑक्शन में जाने वाला हूँ। इस ऑक्शन में मुझे एक से एक अनोखी चीजें मिल सकती हैं। इस ऑक्शन में कई वैरायटी के कंसाइनमेंट आएंगे। यहाँ मुझे हाई ब्राउ से लेकर हाईली कलेक्टिबल आइटम तक मिल सकते हैं, मगर मेरी नजरें टिकी हैं यहाँ बिकने वाले ऑटोग्राफ स्पोर्ट्स और रेसिंग मेमोरेबिलिया पर और विंटेज टॉयज पर। बिली और वैलेरी को फैंसी एंटिक्स के लिए भिड़ने दो। मेरी स्ट्रैटेजी है 1 या 2 बड़े स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया खरीदना और दूसरे छोटे आइटम्स मार्क के लिए छोड़ देना। वैलेरी वाइल्ड कार्ड है, उसे अपने शहर में होने का फायदा मिलेगा और मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी फरारी पेडल कार देखी तक नहीं है। ये बहुत सुंदर है, मेटल की बनी हुई है, ये काफी महंगी बिकेगी। मैं किसी भी कीमत पर इसे खरीदूंगा। हाय मार्क। हे, कैसे हो तुम? ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत रेस कार। लगता है ये शायद तुम्हारे लिए ही बनी थी। तो तुम इसे खरीदने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसी चीजें पसंद है। एक बात बताऊं, ये मुझे भी पसंद है। वैलेरी अब मेरे खेल में टांग अड़ा रही है, उसे नहीं पता वो किससे पंगा ले रही है। किस ब्रांड की है? ये फरारी है ना? तुम तो इसकी ओर देखना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे लायक यहाँ कई और आइटम्स हैं। मैंने यहाँ कुछ कट ग्लास और फर्नीचर भी देखे हैं। वो सब छोड़ो, मुझे तो ये कार पसंद है क्योंकि ये तुम्हें पसंद है। ये बॉयज के लिए ये फरारी है। मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रही है। अच्छा होगा कि वो लड़कों की दुनिया में टांग ना अड़ाए। क्या तुम जानते हो कि जिल और जैक विलनव कौन तुम्हें थे? क्या ये इतनी पसंद आ गई है? क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकती? मैं कोई वादा नहीं कर पाऊंगी, समझे? ठीक है, कोई वादा नहीं। कोई वादा नहीं। ये हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। आई लव यू। मैं कॉल करूंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक प्रोस्टेट मसाजर। आप तो जानते ही हैं मेरी एज में इसका क्या महत्व है। खैर, लिखा है इसका इस्तेमाल स्पेन की महारानी और बल्गेरिया के सम्राट के अलावा ज्यादातर विदेशी रॉयल हाउसेज ने किया था और ये ब्रिटेन में बना था। लेकिन कोई इससे आखिर प्रोस्टेट को मसाज कैसे कर सकता है? इसे तो मार्क पर आजमाना चाहिए। कमाल की बात है, मैं अभी मॉन्ट्रियल में हूँ और सोच रहा हूँ कि काफी सारे हॉकी इक्विपमेंट सस्ते में मिल जाएंगे। शर्ट के साथ एक हॉकी बैग भी मिलेगा। ये बैग अच्छी तरह से बंद है। अक्सर होता यह है कि हॉकी बैग्स में बदबूदार पसीने से भरे इक्विपमेंट्स रहते हैं। मैं ये जर्सी तो जरूर लूंगा, इसके ऊपर सिग्नेचर्स भी हैं। मुझे यही चाहिए। मैं हॉकी के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया आसानी से बिकते हैं। मुझे ये भी मालूम है कि हॉकी कलेक्टिबल्स यहाँ कॉमन और सस्ते हैं। ओह, ये तो बहुत ही सुंदर चेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत। ये डेलिकेट है, फेमिनिन है और इसका डिजाइन मिडिल ईस्टर्न है। ये लॉक्ड भी है और मुझे लॉक्ड चीजें पसंद हैं क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट जगा देती हैं। मैं इसे किसी और के पास नहीं जाने दूंगी क्योंकि क्या पता इस सुंदर चेस्ट के अंदर क्या हो। कैसे हो मार्क? जानते हो ये क्या है? नहीं। ये है एक प्रोस्टेट मसाजर। पर एक प्रॉब्लम है। जानते हो वो प्रॉब्लम क्या है? बताओ। वो कनेडियन लड़की वैलेरी, वो यहाँ क्या खरीदने आई है? वो रेसिंग इक्विपमेंट खरीदना चाहती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। मार्क बड़ा बेवकूफ टाइप का है। वो तो यही सोच रहा होगा कि मैं उसका दोस्त हूँ। दरअसल मैं वैलेरी की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर मैं इन दोनों को भिड़ा देता हूँ तो मेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। हम ऐसी बोली लगाएंगे जिससे वो जो खरीदना चाहती है ना खरीद पाए। हाँ, लेकिन उसे अपने शहर में होने का एडवांटेज मिलेगा। पर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। डील? हाँ, डील। मैंने पहले कभी बिली से हाथ नहीं मिलाया। मैं ये उतावलेपन में कर रहा हूँ। ये कमाल का है। ये बहुत पुराना ग्रामोफोन है और ये सिलिंड्रिकल टाइप वाला भी है। ग्रामोफोन्स बड़े ही आइकॉनिक और क्लासी होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा पीस पहले कभी नहीं देखा। इसका पेंट ओरिजिनल है और ये बहुत बड़ी बात है कि इसका पेंट असली है। वैसे तो इसके काफी नकली पीस बनाए गए थे, लेकिन ये नकली पीस नहीं है, ये बिल्कुल असली चीज है। एक साधारण ग्रामोफोन बड़ी आसानी से $500 से $600 में बिक जाता है, लेकिन इससे तो ज्यादा महंगा बिकना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये शायद थॉमस एडिसन का बनाया पहला मॉडल है, इसलिए इससे तो तगड़ा मुनाफा होना ही चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत ग्रामोफोन है। तुम? हाँ, मैं।
ये बड़ी कमाल की नकल है ना? ये तुम्हें नकली लग रहा है? और नहीं तो क्या, नकली ही तो है। देखो ना कितना घिसा हुआ है, इसका कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत सुंदर है, कुछ लोग तो इसके बहुत अच्छे पैसे देंगे। मुझे तो ये नकली लग रहा है, बिल्कुल वर्थलेस। ओके, मैं मिलती हूँ ऑक्शन फ्लोर पर और तब देखती हूँ कि ये कितना वर्थलेस है। ठीक है, बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी बहस नहीं करनी। बाय। हम अब लॉट नंबर 1 के साथ ऑक्शन शुरू करने जा रहे हैं। नंबर 1, चलिए बोली लगाइए, शुरू कीजिए, बोली लगाइए। आगे है मैच में पहनी हॉकी जर्सी जिसके ऊपर ऑटोग्राफ है पैट्रिक रॉय, हेनरी रिचर्ड, जॉन बिलीवू, इवा कॉर्नवू और गी लाफ्लोर के बिल्कुल ओरिजिनल सिग्नेचर्स। मैं इस हॉकी जर्सी के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। उसके ऊपर काफी ऑटोग्राफ्स हैं। कौन लगाएगा बोली? 200 की बोली लगाई है। क्या कोई 400 कहेगा? $400। आगे बढ़िए। वैलेरी उस हॉकी जर्सी पर बिड कर रही है, पता नहीं क्यों। उसका तो हॉकी से कोई लेना देना भी नहीं है, मेरा नुकसान करवा रही है। 425। मार्क, उस हॉकी जर्सी पर बिड करना बंद करो। तुम्हें पता भी है वो मॉन्ट्रियल कैनेडियंस थे कौन? 425। क्या कोई 450? 475 की बोली। 500 $500 की बोली लग चुकी है। $500 एक, $500 दो। ये मेरा क्या हुआ। कोई है जो 500 के ऊपर लगाना चाहता है? ये आपका हुआ। नंबर 923 का। मैंने उस जर्सी पर ज्यादा खर्च कर दिया है। उम्मीद है कि उस पुराने हॉकी बैग में शायद बदबूदार जर्सी से ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ एक बड़ा ही सुंदर रोजवुड चेस्ट है, डेकोरेटिव इनलेज वाला। इसके लिए बोली लगाइए। वो अब ऑक्शन ब्लॉक पर आ चुका है। इस बार मैं वैलेरी के दो $400 का चूना लगवाने वाला हूँ। अब टाइम है बदला लेने का। ये बोली शुरू हो चुकी है। 125। तुम इस चेस्ट को भूल जाओ मार्क, तुम्हें ये चाहिए पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। 125 आगे बढ़िए। 150 की बोली लगी। 175 और कोई बोली लगा रहा है। $200 बढ़िया। 225 और कोई बढ़ाइए इसे। $250 $250 एक, 250 दो और इसी के साथ ये चेस्ट इन मोहतरमा का हुआ। अब है आइटम नंबर 90। ये एक एंटीक फेरारी पेडल कार है। $200 से शुरुआत हो चुकी है। बोली लगाइए। $300 $350 $400 $450। मुझे माँ की मदद करनी होगी। वैलेरी को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि माँ उसे खरीद सके। 500 आगे बोलिए। 500 की बोली लग चुकी है। बोलिए आगे बोलिए। $500 एक, $500 दो, 525। क्या बात है? $550 आगे बोली लगाइए। $575। बहुत बढ़िया। $575 $575 कोई है आगे लगाने वाला? और ये हुआ आपका। बिली जानता था कि मैं वो पेडल कार खरीदना चाहती हूँ, फिर भी उसने बिडिंग स्टार्ट होते ही मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि खिलौनों से बच्चे ही खेलते हैं। और अब आपके सामने है ये हॉर्न ग्रामोफोन। चलिए बोली लगाइए इसके लिए। 250। ग्रामोफोन मेरे अलावा और किसी के पास जा ही नहीं सकता। बहुत अच्छे। $320 आगे। वैलेरी अब मेरी दुश्मन है, जंग छिड़ चुकी है। चलिए $400 $425 $450 $500। क्या बात है? $500 में ये बिक रहा है। कोई $550 लगाने वाला? कोई नहीं है। ये $500 में आपका हुआ। मुझे अब थोड़ी टेंशन हो रही है। मैंने $1000 से ज्यादा खर्च कर दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने अपनी पसंद की चीजें तो खरीद ली। ये बड़ी शानदार पेडल कार है। ये फरारी है। इसमें रेसिंग नंबर्स है, एग्जॉस्ट है और एडजस्टेबल रेसिंग बकेट सीट के अलावा एक हुड स्कूप भी है। इसके पिछले सस्पेंशन में स्प्रिंग्स भी लगी हैं। वैलेरी, मैंने कहा था ना कि ये कार मैं ही ले जाऊंगा। मैं इस पुराने बेसबॉल गेम को प्रीव्यू नहीं कर पाया, लेकिन ये कमाल का है। मैंने इसे $100 में खरीदा है। मैं इसे 175 से $200 में तो बेच ही दूंगा। हाँ, क्या बात है मार्क। हेलो, तुमने इसे कितने में खरीदा है? $100 से कम में ही लिया है। वैलेरी ने मेरी नाक में दम कर दिया था मार्क। अगर हम आपस में हाथ मिला लें तो दोनों मिलकर उसका पत्ता काट सकते हैं। बिली ने हाथ मिलाने को कहा, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। तुमने और क्या क्या लिया? मैंने ये जर्सी ली है और इसके साथ ये हॉकी बैग भी मिला है, लेकिन इसकी जिप लॉक्ड है। इससे भी बड़ा चाकू है क्या? बिली बड़ा अजीब इंसान है। वो खुद को आखिर समझता क्या है? 30 मार्क। हाँ, मैंने हॉकी जर्सी के लिए जो पैसे दिए हैं उससे मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि स्पोर्ट्स बैग में कुछ खास मिल जाएगा। आज ही ये कितना गंदा है। अरे ये क्या ले लिया? ये मुश्किल से $5 का होगा। अरे वाह, इसके अंदर तो एक चेयर भी है। इसी वजह से मुझे स्टेट ऑक्शंस पसंद है। ये चीजें लोगों के बेसमेंट से मिली होंगी और इन्हें ऐसे ही बेच दिया गया। ये कोई नहीं कह सकता कि यहाँ क्या क्या मिल सकता है।
वाह, जिसे स्पोर्ट्स की जानकारी होगी उसे HOF का मतलब मालूम होगा, हॉल ऑफ फेम। मैं इन लोगों को नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें हॉल ऑफ फेम मिला है तो ये जरूर मशहूर होंगे। मैं जा रहा हूँ एंडी से मिलने। वो एक CBC रिपोर्टर है और कई साल से मॉन्ट्रियल कैनेडियंस को कवर कर रही है। वो मुझे बता सकती है कि इस सीट की क्या अहमियत है और कितने में बिक सकती है। मैं एंडी से सेंटर आइस के सेंटर स्टेज में मिल रहा हूँ। हे एंडी, क्या हाल है? हे मान, कैसे हो? नाइस टू सी यू। क्या लेकर आए हो? मुझे ये खूबसूरत चेयर मिली है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन थे और इनका नाम कैसे बोलते हैं। अभी तुम जो सीट लेकर आए हो वो ओल्ड फोरम का है। ये मॉन्ट्रियल सिटी में हॉकी के इतिहास का अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ हॉकी एक रिलीजन है। और अभी हम जिस जगह पर हैं वो मॉन्ट्रियल कैनेडियन लोगों के लिए हॉकी नाम के उस रिलीजन का चर्च है। मॉन्ट्रियल कैनेडियंस NHL में सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम थी। उन्हें हॉकी का यांकीज कहा जाता है। अब तुम अच्छी तरह ये समझ गए होंगे, है ना? हॉकी के यांकीज, मैं एक्साइटेड हो गया था। इससे कैसे पढ़ेंगे? अब क्या बताऊं, तुम्हें उनका नाम लेना सीखना ही पड़ेगा, भले ही इसके लिए तुम्हें यहाँ कुछ दिन और ही क्यों न रुकना पड़े। ठीक है, ये है जॉन बेलेवू, रिचर्ड और कॉर्नोयर। चुप हो जाओ। रोड रनर, पॉकेट रॉकेट और लेगोबिल। तुम्हें इनसे बड़े 3 नाम और नहीं मिल सकते हैं। अगर हम स्टैनली कप की बात करें तो ये टीम 24 बार वो कप जीत चुकी है, जिसमें से 10 बार ये 3 लोग टीम में शामिल थे। क्या बात है! मतलब ये कि जिन 3 लोगों ने इस चेयर पर साइन किया है वो ग्रेटेस्ट से भी ग्रेट थे। जॉन बेलीवू की दिसंबर में मौत हो गई थी और उनकी मौत पर पूरे शहर के हॉकी फैंस रोए थे। जरा यहाँ देखो, उनका सिग्नेचर कितना सुंदर है। तुम्हें कहीं भी जॉन बेलीवू का ऐसा सिग्नेचर नहीं मिलेगा जो इसके जैसा नहीं दिखता हो। वो ऑटोग्राफ देने के लिए थोड़ा समय लेते थे और बिल्कुल यही सिग्नेचर करते थे। वो सबसे अच्छी तरह मिलते थे। हाल ही में मैंने एक यांकी स्टेडियम सीट $800 में बेची थी और उसके ऊपर किसी का ऑटोग्राफ भी नहीं था। ये कितने में बिक सकती है? सच कहूँ तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में है और इसके ऊपर उन तीनों के साइन भी है, इसलिए इस सीट के तुम्हें कम से कम 2 से 3 हजार तक मिल जाएंगे। सच में? ये तो कमाल हो गया। 3,000! मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इसके इतने पैसे मिल सकते हैं। मेरे लिए समय निकालने के लिए थैंक्स। तुम इसे यहाँ लाए। क्या तुम इसे मेरे पास छोड़ सकते हो? क्या तुम इसे खरीदोगी? शायद। मॉन्ट्रियल मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाला रहा। उस सीट के अच्छे पैसे मिले और एंडी भी बड़ी क्यूट है। हेलो, मेरा नंबर है 929। मैंने यहाँ $800 खर्च किए हैं। उम्मीद है कुछ पैसे कमा लूंगा। मैंने ये ग्रामोफोन खरीदा है जो काफी महंगा मिला, और मैंने ये मर्सिडीज बेंज मॉडल कार भी खरीदी है। मुझे लगा ये चीजें हाथों हाथ बिक जाएंगी, इसलिए मैंने फौरन खरीद लिया। मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये है एक 300 SE मर्सिडीज, असली है और बॉक्स में है। मैंने इसे $275 में खरीदा है। न्यूयॉर्क में मुझे इसके $500 से $600 बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ये जापान में बनी थी। बहुत ही खूबसूरत टिन टॉय है और इसमें मर्सिडीज का लोगो भी है। कहते हैं कि इसके ऊपर बैठने पर भी ये टूटेगी नहीं। उसके ऊपर बैठने के बाद मुझे चू चा की आवाज सुनाई दे रही थी। उतर ही जाता हूँ। $275 में ये सौदा जबरदस्त है। मैं यहाँ कुछ बड़ी चीजें खरीदने आया था, मगर वो नहीं मिली, इसलिए अब इस ग्रामोफोन पर मेरी सारी उम्मीदें टिकी हैं। मैंने अर्ली 20th सेंचुरी का ग्रामोफोन खरीदा और वैलेरी को इसे खरीदने से रोका। उससे कहा कि ये नकली है। इसका हॉर्न देखिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इसे $500 में खरीदा है। मैं जानता हूँ कि ये यहाँ लगता है और इसे इस तरह से लगाते हैं। हाँ, ये देखिए, यहाँ लिखा है पेटेंट 1896। ये शायद 1910 के आसपास बना होगा। इसे कसने के बाद ये घूमने लगेगा, लेकिन ये शायद जाम है, इसलिए मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। शायद ये टूटा नहीं है, मैंने ही इसका कोई सही लीवर या स्विच नहीं दबाया। मैंने इस ऑक्शन में $900 खर्च किए हैं, लेकिन कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी मैंने वहां से कुछ आइटम्स खरीद लिए, पर उन्हें प्रीव्यू नहीं कर पाई। ये है 70 के दशक का वेस्ट जर्मनी में बना एक स्टीम मशीन टॉय, और ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी फैक्ट्री से निकला है। इससे ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, यानी दुगना मजा। आपके हाथ में होगी पूरी वुड वर्किंग वर्कशॉप। मैंने इस जर्मन स्टीम टॉय मशीन के लिए $250 खर्च किए हैं। मैं इसे बड़ी आसानी से 500 में बेच लूंगी। ये है स्टालिन कम्युनिस्ट डिस्को पोस्टर।
ये 1946 का है। इसे दूसरे प्रोपेगेंडा पोस्टर से जो बात अलग करती है वो ये है कि इसके ऊपर आर्टिस्ट का ओरिजिनल सिग्नेचर है। ये देखिए, मैंने इसे $375 में खरीदा है। मैं एक ऐसे प्रोडक्शन डिजाइनर को जानती हूँ जो सोवियत एरा के पीसेस कलेक्ट करता है और वो मुझे इसके कम से कम $1000 दे देगा। मैंने ये चेस्ट $250 में खरीदा। उम्मीद से $50 ज्यादा दिए हैं, पर मुझे यकीन है कि इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जिससे मेरे पैसे वसूल होंगे। ओह, खुल गया। देखो इसके अंदर क्या क्या है। ओह, कपड़े। ये पुराने फरारी क्लोथ्स हैं, बेकार। कम से कम ये रेसिंग से जुड़े हुए तो हैं। मैचिंग ट्रैक पैंट्स। ये क्या है? ये है खजाना, कमाल का है। हेलमेट। मैं स्पोर्ट्स हेलमेट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन इसके ऊपर साइन है और ऐसी चीजों की अच्छी कीमत मिल जाती है। फरारी। हम अभी मॉन्ट्रियल में हैं, तो ये जरूर किसी बड़े मशहूर ड्राइवर का होगा। मैं नहीं जानती कि ये किसका है और ये असली है या नहीं। मैं इसे एक अप्रेजर के पास ले जाकर पता लगाऊंगी कि ये ऑथेंटिक है या नहीं और इसकी क्या कीमत हो सकती है। मैं ये हेलमेट एलिन के पास ले जा रही हूँ, जो एक फॉर्मर रेस कार ड्राइवर और रेसिंग एक्सपर्ट है। सिर्फ वही मुझे बता सकते हैं कि ये हेलमेट ऑथेंटिक है या नहीं, ये सिग्नेचर किसका है और इसकी क्या कीमत हो सकती है। हाय एलिन। हेलो वैलेरी। हेलो, मेरे लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। मैंने ऑक्शन में एक चेस्ट खरीदा था, वो बंद था और इसे खोलने पर मुझे उसके अंदर से ये हेलमेट मिला। बढ़िया। इस हेलमेट के साइज, शेप और मटेरियल से तो लगता है कि ये किसी ड्राइवर का हेलमेट नहीं है, बल्कि ये फरारी टीम के किसी मैकेनिक का हेलमेट है। एक कलेक्टर्स आइटम के तौर पर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पीस है, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये एक मैकेनिक का हेलमेट है, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये बड़ा ही रेयर है और ये हेलमेट एक अच्छा कलेक्टेबल आइटम हो सकता है। वैसे तो ज्यादातर कलेक्टर्स अपने पास ड्राइवर का ही हेलमेट रखते हैं, लेकिन चूंकि ये फरारी टीम का है, इसलिए ये कलेक्शन में रखने लायक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइटम है। यहाँ के लोगों को ग्रैंड प्री बहुत पसंद है और यहाँ का ट्रैक भी मशहूर है। ओके, अब एक और बात, इसके ऊपर किसी का सिग्नेचर है और वो सिग्नेचर मुझे असली भी लग रहा है। ये तो बड़ा ही मशहूर सिग्नेचर है। फॉर्मूला 1 की दुनिया में इसे सब जानते हैं। Okay. ये सिग्नेचर माइकल शूमाकर का है। सच में? हाँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हेलमेट पर माइकल शूमाकर का साइन है। वो कमाल के ड्राइवर हैं, लेकिन आप मुझे उनके बारे में कुछ और भी बता सकते हैं? वो कई बार जीत चुके हैं। उनकी हर जीत बड़ी ही आसान दिखती है और वो ट्रैक पर जबरदस्त टक्कर देते थे। उन्होंने फेरारी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस हेलमेट पर माइकल शूमाकर का सिग्नेचर इसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। अच्छा, तो बताइए ये कितने का हो सकता है? मुझे नहीं पता एक ड्राइवर का हेलमेट कितने में बिकता है, पर ये एक मैकेनिक का हेलमेट है जिस पर माइकल शूमाकर के सिग्नेचर हैं और इस खासियत की वजह से शायद ये तो मैं बता दूं, मेरे ख्याल से ये $2500 तक बिक सकता है। वाओ जी, आज का दिन मेरा लकी डे है। थैंक यू। अच्छा दिन है आपका। मजा आ गया। मैंने $250 में वो चेस्ट खरीदा था, उसमें से निकला हेलमेट ही करीब $2500 का है। मेरे अपने शहर में मेरी किस्मत चमक गई। मॉन्ट्रियल की एक बड़ी मशहूर जगह है रियाल्टो थिएटर। 20 के दशक से चल रहा ये थिएटर बड़ा ही कमाल का है। मैं अपने ग्रामोफोन को अप्रेज करवाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ ऑड्री के पास। वो एक विंटेज कलेक्टर है और एक बर्लेस्क डांसर भी। ओह हाय बिली, कैसे हो? बढ़िया। ऑड्री बहुत सुंदर है। देखो मैं क्या लाया हूँ। बहुत सुंदर है। अच्छा, मैंने इसके बारे में कुछ बातें तो जान ली हैं, जैसे ये इस तरह खुलता है। ओके, ऐसे तो इसे इस होल में डालते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक बहुत सुंदर ग्रामोफोन है, पर पता नहीं चलता कैसे है। पहले तो चाबी भरनी पड़ती है, फिर ये लीवर खींचना पड़ता है। ध्यान रखना जरूरी है कि नीडल सही जगह पर हो। क्या बात है, ये तो काम कर रहा है। शुक्र है ऑड्री को इसके बारे में मालूम है। ये एक एचलेटर मशीन है जिसमें 4 छोटे सिलेंडर लगे हैं और इसकी वजह से ये काफी रेयर है। मैं हमेशा दिल की सुनता हूँ और मैं जानता था ये चीज कमाल की है। ये ग्रामोफोन कितना पुराना हो सकता है? मेरा ख्याल से ये लेट
19th सेंचुरी का है। ये असल में देश भर में मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया था। दरअसल ये उस समय टेलीफोन का अल्टरनेटिव था। तो वो मैसेज इसके ट्यूब में डाल दिया जाता था? बिल्कुल, और फिर उसे अपनों के पास भेजते थे। अच्छा, क्या ये सच है कि थॉमस एडिसन ने मुर्दों से बात करने के लिए एक टेलीफोन बनाया था? तो अब इसके बारे में जानते हैं। ऑड्री की हर बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। ये तो साफ दिख रहा है कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है और ये हैंडमेड है, इसलिए ये और भी खास है। मैंने इसे बहुत महंगा खरीदा, लेकिन मैं तुमसे इसकी कीमत जानना चाहता हूँ। आज इसकी कितनी कीमत मिल सकती है? इसमें ओरिजिनल पेंट वर्क है और सारे ओरिजिनल पीसेस लगे हैं, इसलिए ये $750 से $1000 का बिक सकता है। $1000 बस? मुझे इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुनाफा ही हो रहा है। मैं ऑड्री को देखते देखते सपनों की खूबसूरत दुनिया में पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे मैं 30 के दशक के रियालटो में हूं। बात चाहे ऑक्शन हाउस की हो या स्टेज की, मैं हर जगह छा जाता हूं। बिली ने अपनी मॉडल कार और विंटेज ग्रामोफोन को बेचकर $800 कमाए। मार्क ने अपनी पेडल कार और फोरम सीट से हैट्रिक बनाया और $2000 से ज्यादा मुनाफा कमाया। मगर पहले नंबर पर रही वैलरी। उन्होंने पुराने रशियन पोस्टर, स्टीम टॉय वर्कशॉप और माइकल शुमाकर के ऑटोग्राफ वाले एक हेलमेट से $3000 से ज्यादा पैसे कमाए। मार्क, यहाँ एक बात कहना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। और इसे फ्रेंच में कहने का सही तरीका है मर्सी बकेट्स। अब तुम बोलो। मर्सी बकेट्स। बिल्कुल सही फ्रेंच है, मर्सी बकेट्स। मार्क, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मैं समझता हूँ कभी कभी चमचों को साथ रखना चाहिए, टाइम पास हो जाता है।